एक बार अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ किया खेला। इस बार अखिलेश ने चाचा के लिए इमोशनल कार्ड निकाला। बीजेपी की हार सुनिश्चित करने के लिए शिवपाल को साथ ले डाला। जी, ऐसी ही तो है यूपी की राजनीति। तभी तो कहा जाता है यूपी की राजनीति में कभी बोरियत नहीं होती। यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति समझता है और राजनीति करना भी जानता है। फिर पार्टी चाहे कोई सी भी हो, दिलचस्पी हर दल खूब बनाए रहता है, लेकिन सबसे ऊपर है समाजवादी पार्टी। जी, मनोरंजन पूरा देती है ये पार्टी। कोई मौका नहीं छोड़ती कि किसी भी तरह से यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को मजाल है जरा सी भी बोरियत हो जाए। हो ही नहीं सकता। अब चाचा शिवपाल और अखिलेश के रिश्ते के बारे में, उनके बीच की तल्खियों के बारे में तो आप तो जानते ही हैं, जो आज की नहीं है बल्कि 5 साल पुरानी है। जब साल 2017 के जनवरी महीने में अखिलेश ने परिवार का विरोध किया था, पिता से अध्यक्ष पद ले लिया था और उसके बाद सत्ता से भी हाथ धो बैठे थे, वो अलग बात है। उस वक्त से चाचा की बेकदरी करते आ रहे हैं, समय समय पर उनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उनको तकलीफ देते आ रहे हैं, लेकिन शिवपाल है कि सब कुछ झेले चले जा रहे हैं। भतीजे के दिए घाव धीरे धीरे भर ही रहे थे कि पिता तुल्य बड़े भाई सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए और उससे खाली हुई मुलायम सिंह यादव की लोकसभा सीट, मैनपुरी लोकसभा सीट, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद थे। लेकिन उनके निधन के बाद अब जब ये सीट खाली हुई तो फिर अखिलेश को पिताजी का मान बचाना है। सपा के दर्शकों पुराने गढ़ को बचाकर अपनी नाक को भी ऊंची करवाना है। अखिलेश के लिए साख की लड़ाई है जिसे हर हाल में अखिलेश को जीतना है और इसके लिए शिवपाल सिंह यादव ने इस सीट से लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन अखिलेश ने हमेशा की तरह चाचा की एक नहीं सुनी और पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया। डिंपल को ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट बचाने के लिए काम सौंपा गया है। अब उपचुनाव सिर पर है। काम सिर्फ प्रत्याशी घोषित कर देने के साथ ही खत्म नहीं होता, यहाँ वोटर्स को जुटाना भी पड़ता है और जब इन वोटर्स को जुटाने की बारी आई तो फिर अखिलेश को चाचा शिवपाल की याद आ गई और फिर चाचा शिवपाल मैनपुरी में काफी अहम भी तो है। कैसे? मैनपुरी चुनाव जीतने के लिए क्यों जरूरी है चाचा शिवपाल? मैनपुरी लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें भोगांव, किशनी, करहल, मैनपुरी और जसवंत नगर शामिल हैं। और इस साल फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में कांटे का ही रहा था। करहल और किशनी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। भोगांव और मैनपुरी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव विजयी हुए। मतलब जरूरी फैक्टर तो चाचा शिवपाल ही हैं। और फिर अब बात साल 2019 के लोकसभा चुनाव की भी कर लेते हैं, जहां बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मैदान में थे। मैनपुरी विधानसभा सीट पर प्रेम सिंह शाक्य मात्र 5000 वोट पीछे रहे। भोगांव में मुलायम सिंह यादव से 26,000 वोट ज्यादा पाए थे बीजेपी के शाक्य ने। किशनी की सुरक्षित सीट पर मुलायम सिंह यादव को 92,000 वोट मिले, वहीं शाक्य की झोली में 80,000 वोट आए। करहल सीट पर शाक्य को 80,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 1,18,000 वोट आए। इन चारों सीटों पर शाक्य और मुलायम सिंह यादव के बीच में मुकाबला लगभग बराबरी का ही रहा था। यहाँ निर्णायक साबित हुई थी शिवपाल सिंह यादव की जसवंत नगर सीट। शिवपाल के गढ़ जसवंत नगर में मुलायम सिंह यादव को 1,57,000 वोट मिले थे, जबकि शाक्य के खाते में सिर्फ 75,000 के आसपास ही वोट गए थे। तो यही वजह है जो अखिलेश ने चाचा शिवपाल से फिर संपर्क साधा और इस बार पिताजी की सीट को बचाने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा का नाम डाल दिया। और उसके बाद सामने आई तस्वीर अखिलेश की, साथ में डिंपल, चाचा शिवपाल और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव। अखिलेश यादव ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ट्वीट किया, लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। मतलब अखिलेश ने अपने ट्वीट से फिर एक बार बता दिया है कि जब जरूरत पड़ी तो चाचा को साथ ले लिया है। और पिता तुल्य भाई की सीट को बचाने के लिए आखिर चाचा शिवपाल साथ कैसे नहीं आते? अपने ऊपर भाई की सीट बचाने की कोशिश नहीं करने का लांछन कैसे ले पाते? तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि अखिलेश एक बार फिर चाचा शिवपाल से मिले हैं, साथ में डिंपल और आदित्य यादव भी मौजूद हैं। वजह है मुलायम की विरासत का सम्मान। नहीं तो जो अखिलेश चाचा की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते, वो उनको साथ लेने पर मजबूर हो गए। आखिर क्यों? माना जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच की बैठक करीब 1 घंटे चली। दोनों के बीच में मैनपुरी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मैनपुरी लोकसभा सीट बचाने के लिए पूरा परिवार एक हो गया है। शिवपाल सपा की तरफ से स्टार प्रचारक बनाए गए हैं।
अब चाचा स्टार प्रचारक तो बना दिए गए, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि चाचा यहाँ पहली बार जरूरत के हिसाब से नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि 2022 का चुनाव भी अखिलेश ने ऐसे ही लड़ा था। चाचा शिवपाल को साथ लेकर परिवार के एक साथ होने का दम भरा था, जबकि पूरा यूपी जानता है कि जो शिवपाल और अखिलेश के बीच की तलखी है ना, वो आज की नहीं है, बल्कि साल 2012 के बाद ही संबंधों के बीच में आनी शुरू हो गई थी। हालांकि इस बीच में शिवपाल सिंह यादव ने बहुत संयम दिखाया। अखिलेश की एक आवाज पर हर वक्त चाचा शिवपाल खड़े नजर आए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर अखिलेश अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। चाचा की अपनी पार्टी होने के बाद भी उन्हें सपा के टिकट पर ही उम्मीदवार बनाया और 2022 का चुनाव खत्म होते ही मुंह मोड़ लिया। हद तो तब हो गई जब ऐलान यहाँ तक कर दिया गया कि चाचा को जहाँ इज्जत मिले वहाँ जा सकते हैं। अब सोचिए, इतना कहने के बाद भी आज भतीजे का साथ देने के लिए जरूरत के वक्त में चाचा शिवपाल खड़े हैं। वजह है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। यही तो कमजोर नस है शिवपाल सिंह यादव की, जिसे अखिलेश ने समझा हुआ है। जब जहां जरूरत होती है तब दबा देते हैं और फिर ढंग से चाचा का इस्तेमाल कर फिर उन्हें किनारे कर देते हैं। खैर, चाचा शिवपाल फिर एक बार है इस्तेमाल होने को तैयार, तो इसके लिए कोई क्या ही करे। वैसे अखिलेश जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव का समय समय पर इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।